तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के सवाल ज्यादातर एग्जाम से पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। रेडियो इज सोल्ड फॉर 990 रुपीज। 990 रुपया में एक रेडियो को बिक्री किया जाता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% के लाभ पर 990 रुपये में एक रेडियो को बिक्री किया जाता है। What would have been the gain or loss percent had it been sold for 890 rupees? अगर उसी रेडियो को 890 रुपये में बिक्री किया जाता तो उसको कितना लाभ अथवा हानि होता। क्वेश्चन है, एक रेडियो को 990 रुपये में बिक्री किया जाता है जिसमें उसको 10% का लाभ होता है। अगर उसने उस रेडियो को 890 रुपये में बिक्री किया होता तो उसको कितना प्रतिशत लाभ या फिर हानि होता। तो चलिए जानते हैं हम लोग इस सवाल को किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एसपी बोलता है, सेलिंग प्राइस कितना है 990 रुपया। 990 रुपया है। दूसरा सेलिंग प्राइस कितना है, ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस है पहला। अब ये दूसरा सेलिंग प्राइस कितना है 890 रुपया। अभी दूसरा मतलब पहले तो उसने जब 990 रुपये में बिक्री किया तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ 10% का लाभ, मतलब हम लोग प्लस मान लेते हैं। 990 रुपये में बिक्री किया तो 10% लाभ हुआ उसको। अगर उसने 890 रुपये में बिक्री किया होता तो कितना प्रतिशत का लाभ या फिर हानि होता। ये तो बाद में उसने ये स्पेक्यूलेट किया है इसको कि इतना रुपये में बिक्री करता तो कितना उसको लाभ होता। तो यहाँ पर लाभ और हानि निकालने के लिए हम लोग को बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकालेंगे सीपी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का होना बहुत ही जरूरी है। अभी खरीदा कितना में उसको तो मालूम नहीं है ना हम लोगों को कितना में खरीदा है। तो जब तक हमें क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर मालूम नहीं होगा हम लोग इस गणित को नहीं बना पाएंगे। तो अब हम लोग यहीं से निकालेंगे। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस बटा 100। अब यहाँ पर लाभ है तो 10% करना है। अब यहाँ पर हम लोगों को 100 करना है। मतलब सीपी मतलब हमेशा 100% होता है। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितना है 990 रुपये उसका बिक्री दाम है। 100 और 10 ये तो उसका जो बिक्री किया हुआ प्रतिशत है। अब ये 100 हम लोगों का है जो सीपी निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये जीरो गया, 11 से इसको 9 बार जाएगा। अब 9 और 100 कितना होगा, हम लोग गुना करेगा तो 900। मतलब उसका जो खरीदा हुआ दाम था वो था 900 रुपया। खरीदा हुआ दाम था 900 रुपया। अब क्या बोला है 890 रुपये में बिक्री करेगा तो उसको लाभ होगा या हानि होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा, लॉस होगा यहाँ पर, क्योंकि खरीदा हुआ दाम उसका 900 रुपया है, बिक्री करने वाला दाम अभी 890 है। तो लॉस कितना उसको, लॉस हुआ उसको 10 रुपया का लॉस हुआ। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को सवाल ऐसा पूछा होता कितना रुपया का लॉस होता तो सीधा सीधी 10 रुपया होता। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पूछा गया है कि प्रतिशत में बताइए कितना उसको लॉस हुआ है। तो लॉस को अभी हम लोग प्रतिशत में बताएंगे तो इसका वैसे फॉर्मूला से हम लोग जाएंगे और कंसेप्ट हम लोग अगर कंसेप्ट मालूम है तो हम लोग कंसेप्ट वाइज भी इसको हम लोग कर सकते हैं। और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक कंसेप्चुअल बेसिस एक लेक्चर बनाया है, आप वहां पर जाके उसको देख सकते हैं। अभी मैं इसको लॉस आपका फॉर्मूला लगा के बनाता हूँ। तो लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लॉस बटा सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है, लॉस होता है उसको 10 रुपया। सीपी कितना है, सीपी है 900 रुपया। अब यहाँ पर 100 तो हम लोगों को लगाना है। ये भी गया तो 9 से हम लोगों को इधर लिखता हूँ, 9 से हम लोगों को 10 को भाग करना होता है। 9 1 का 9 तो 1.1 बटा 9। 1 आंसर क्या होगा हम लोगों का 1.1 बटा 9%। अब यहाँ पर लॉस होगा या गेन होगा, ये तो लॉस है हम लोगों का, लॉस है क्योंकि यहाँ पर जितना में खरीदा था उससे भी कम में बेचा गया है। तो इस तरह से हम लोग सवालों को करेंगे।
उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपने बहुत सीखा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके इसको फिर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।